यह एक शांत और सुंदर गांव था जहां लोग मेहनत करते और सादा जीवन जीते थे। परंतु इसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे लोग पसंद नहीं करते। गांव का पुलिस वाला रामू को अपने काम से ज्यादा पैसों का लालच था। उसकी नजर हमेशा गांव वालों के पैसों पर रहती। रामू को अपनी नौकरी से ज्यादा फायदा उठाने का शौक था। अक्सर वह गांव वालों से छोटे छोटे कामों के लिए रिश्वत मांगता था। लोग उसे देखते ही कतराने लगते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रामू बिना मतलब के पैसे ऐंठेगा। एक दिन गांव का एक किसान मोहन रामू के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह परेशान दिख रहा था। मोहन ने कहा, साहब, मेरी गाय चोरी हो गई है। वह मेरी इकलौती आजीविका का साधन है। अगर वह नहीं मिली तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। कृपया मेरी मदद कीजिए। रामू ने अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए कहा, मोहन, गाय को खोजने में समय और मेहनत लगेगी। तुम जानते हो, बिना इनाम के कोई काम नहीं होता। मोहन गरीब था, लेकिन उसकी मजबूरी ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और रामू के हाथों में रख दिए। रामू ने पैसे लेकर वादा किया कि वह गाय को जल्द ही खोज निकालेगा। परंतु उसने गाय की खोज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बजाय वह गांव के दूसरे लोगों से भी छोटे मोटे काम के लिए पैसे मांगता रहा। गांव वालों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच गांव में एक नया इंस्पेक्टर शर्मा जी का तबादला हुआ। इंस्पेक्टर शर्मा एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने आते ही गांव वालों से बातचीत शुरू की और उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश की। जल्दी ही उन्हें रामू की करतूतों के बारे में पता चला। उन्होंने रामू को बुलाकर कहा, रामू, मैं तुम्हारे काम से खुश नहीं हूं। तुम गांव वालों से पैसे ऐंठ रहे हो और अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहे हो। अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं बदली तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रामू ने इंस्पेक्टर शर्मा की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि यह सब बातें केवल धमकी मात्र है। रामू की लालच भरी हरकतें जारी रहीं। एक दिन गांव वालों ने मिलकर पंचायत बुलाई। सभी ने रामू के खिलाफ आवाज उठाई। मोहन ने कहा, रामू ने मेरी गाय खोजने का वादा किया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया, बल्कि उसने मेरे पैसों का दुरुपयोग किया है। पंचायत के मुखिया बाबा रामदीन ने कहा, अब बहुत हो गया। हमें इंस्पेक्टर शर्मा के पास चलकर अपनी शिकायत करनी चाहिए। गांव के सभी लोग इंस्पेक्टर शर्मा के पास गए और रामू के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई। इंस्पेक्टर शर्मा ने गांव वालों की बात सुनी और आश्वासन दिया कि वह जल्द ही इस मामले को हल करेंगे। अगले दिन इंस्पेक्टर शर्मा ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, तुमने अपनी जिम्मेदारियों का सही से पालन नहीं किया। अब तुम्हें सजा भुगतनी होगी। उन्होंने रामू को सस्पेंड कर दिया और गांव वालों से वादा किया कि वे जल्द ही मोहन की गाय का पता लगाएंगे। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने भी रामू से दूरी बना ली थी। वह अकेला पड़ गया था और अपने लालच के कारण उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। रामू ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और इंस्पेक्टर शर्मा से माफी मांगी। शर्मा जी ने कहा, अगर तुम सच में सुधारना चाहते हो तो गांव के लोगों के लिए कुछ अच्छा करो। अपने गलतियों को सुधारो और साबित करो कि तुम बदल सकते हो। रामू ने ठान लिया कि वह अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा। उसने अपनी बची हुई रकम से मोहन को उसकी गाय के बदले कुछ पैसे दिए और गांव वालों की मदद करने का प्रयास शुरू किया। उसने अपनी सारी बचत गांव के विकास के लिए दान कर दी। धीरे धीरे गांव वाले रामू पर विश्वास करने लगे। वह अब गांव का सबसे मेहनती पुलिस वाला बन गया था। उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे नौकरी पर फिर से बहाल कर दिया। रामू ने अब अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू किया। वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा और गांव वालों की मदद करने में लगा रहा। उसने अपने लालच को छोड़कर ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। अब रामू का नाम गांव में एक इज्जतदार पुलिस वाले के रूप में लिया जाता था। रामू का यह परिवर्तन गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उन्होंने सीखा कि गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उस गलती को सुधारना और सही रास्ते पर चलना असली इंसानियत है। इस तरह रामू ने अपने लालच को छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया और अपने गांव के दिलों में एक खास जगह बना ली।